कुछ नहीं बोल रहा। प्लीज कंटिन्यू, ऐसा कुछ नहीं, आई वांट टू एंजॉय द कन्वर्सेशन। तो talk to कुछ ऐसे within 24 hours तो कुछ ऐसे। Hi Payal, right on time. Yes, Hi. थोड़ा रश Good afternoon, everyone. Good Good afternoon. afternoon. Payal. Hi, Jai Jinendra aunty. So you can continue, Suman ji. What were you saying? आप continue. मैं यही बोल रही थी, लाइक वी वर डिस्कसिंग ना कि क्या क्यों मिला हम लोग को। अरे वाह, विदिन 24 आवर्स तो ऐसा कुछ इतना नहीं था, लेकिन फिर ये मैंने देखा फ्लॉक ऑफ बर्ड्स तो लाइक 15-20 बर्ड्स दे आर फ्लाइंग ऑल टुगेदर, मतलब पूरा साथ। तो वो इंडिकेट्स, आई थिंक दैट आल्सो इंडिकेट्स समथिंग। मैंने सी कि पूरा इस टाइम में सब जा रहे क्योंकि इन द सेम डायरेक्शन ऐसा कुछ। So what cue? Clue मिला. Hello. So what was the cue? Like क्यों was कि मुझे ये फील हुआ कि there was a good sign of to same unity, जैसे होता है ना कि सब संग में है, साथ है, we are together। तो मुझे Okay. सबका अपना अपना cues होता है। So you supposed to find मतलब 7 cues, तो 7 नहीं हुआ, 4-5 तो मिलना चाहिए नहीं? within 24 hours। No, मिल जाते, इजीली मिल जाते 4-5 तो। जैसे किसी से कॉन्वर्सेशन फोन पे बात कर रहे हैं, यू नो, बात में भी कोई कुछ बोल देता है तो वो भी एक क्यू मिल जाता है। अरे हाँ, नो दैट कैन आल्सो बी अ क्यू। तो जैसे हम लोग मेरे फ्रेंड से बात कर रहे थे कल, तो शी वाज टेलिंग क्या प्रैक्टिस उसके सेशन में क्या, तो यू गेट अ क्यू। अरे हाँ, मैं भी अपने सेशन में ऐसा कर सकती हूँ, राइट? सो यू गेट क्यूज एवरीवेयर, एवरी टाइम। हाँ, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी लिख सकती हूँ, मुझे भी लिखना चाहिए शायद, इसीलिए वो इतना बोल रहे हैं, है ना? ऐसा क्यूज भी मिल जाता है, कुछ दिखते दिखते भी मिल जाता है, कहीं किसी को देखते हुए वॉक पे गए हैं तो कुछ मिल जाता है। Like yesterday, like since 2 days I was just normally I connect with angels, तो मेरे को कहीं ना कहीं feathers या कुछ ना कुछ दिख जाता है, चाहे टीवी में या कुछ। Since 2 days I was just thinking कि मेरे को यार 2 दिन से कुछ feathers नहीं दिख रहे, या कोई टीवी, अदरवाइज टीवी में या कुछ ना कुछ व्हाट्सएप में कोई ना कोई एक आ जाता है पिक्चर या कुछ, तो आई फील लिटिल हैप्पी कि दैट आई एम कनेक्टेड। तो yesterday like रात को late at night I saw one feather, so I felt कि नहीं 2 दिन से मुझे दिख नहीं रहे, तो yesterday I was feeling happy. It's nice, it's a good feeling actually. मुझे कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो बट आपका मेरे ख्याल से इंस्टॉलमेंट तो ऐसा भी है, जैसे इवन आई वाज वॉकिंग बाय तो मुझे भी एक व्हाइट फेदर दिखा। जनरली व्हाइट फेदर नहीं दिखता है इतना, यू नो, बाकी तो दिखते हैं क्रो एंड पिजन, व्हाइट फेदर दिखने से मुझे बार बार वो राउंड मार रही हूँ, वो गार्डन में बार बार आ रहा है कमिंग अक्रॉस, जिसमें इतना ब्रीज था कि वो उड़ भी जा रहा था, लेकिन कैसे वो वॉक करके कहीं आती हूँ, देखती हूँ फिर व्हाइट फेदर दिख रहा है, फिर व्हाइट फेदर दिख रहा है। some indication cues में सोच रही थी दिख रहा है। So I have a parrot at home, you know, maybe reminding me of my own parrot कि उसका feather क्यों नहीं नीचे आता है। So I was thinking कि maybe it's time to feed my parrot, or maybe time to, you know, get a new parrot. उसका मतलब he's only one in the cage, तो मुझे लग रहा था एक और पैर ले आना चाहिए। तो कैन बी एनीथिंग, सबका अपना अपना मतलब उस समय क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्यूज सबके अपने अपने होते हैं। और किसी को बताइए शायद। हाँ जी, बताइए। मेरे को मंदिर की घंटी बजी तो याद आया कि अपने को पूजा करने जाना है। हाँ, एब्सोल्युटली, मेरा पूजा का टाइम हो गया है। हाँ, पूजा का टाइम हो गया है। फिर बाहर निकली तो लोग मिस पैदल चल रहे थे कोई, तो मेरे को लगा देखो अपने पास तो गाड़ी है। राइट, वाह। हाँ, बैंक दिखी तो मैं बोली अपने फाइनेंस के लिए मैं थैंक्स कर रही थी, अपने बैंक में अपना बैलेंस है और डिपॉजिट्स है बोल के, उसके लिए मेरे को क्लू मिला कि अपने पास है फाइनेंस, एटीट्यूड देना है। हाँ। और एम्बुलेंस दिखी तो मैं आई एम ग्रेटफुल फॉर माय फैमिलीज हेल्थ बोल के लगा कि उसमें तो जो है वो भी ठीक हो जाए, और मैं अपने फैमिली के लिए खुद के लिए ब्लेसिंग ये कर रही थी कि अपन सब हेल्दी है। ओके, हाँ, बिल्कुल, लवली।
तो आप मतलब हाँ। बाहर निकले तो एक्चुअली कुछ ज्यादा दिख गया। अब हाँ। घर में उनको लग रहा होगा कि हम लोग को तो घर पे बैठे बैठे इतना क्यूट कैसे दिखेगा। क्या क्लू मिले हो। पर यूनिवर्स मतलब इसको बोलते हैं ना, जो बोलते हैं भगवान का एक इशारा, वो तो हम लोग को वो इशारा दे रहा है, हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो वो हम लोग अभी भी इतने अलर्ट एंड अवेयर नहीं हुए हैं कि उसको हम लोग समझ रहे, इशारा समझ रहे। मुझे अब एकदम अलग से एक क्यों मिला। हाँ जी। बाहर निकली, देखा दूसरों के घर में, तो याद आया कि हम इन दोनों के भी बाल अच्छे हैं, उनके लिए पहले ग्रेटिट्यूड तो दे दिया, फिर दोनों को चलो बार्बर आया है, आप दोनों करवा लो, कटिंग करवा लो आपकी। बहुत दिन से लॉकडाउन ने चल नहीं रहा, तो आज वो एक काम भी हो गया मेरा, और उस बार्बर को भी थैंक यू बोल दी, आके कर गया वो। वाओ लवली। यस, और आपका आम, माय गॉड सो टेम्पटिंग, इतना सारा। बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी। Payal, like हाँ। as I've done angels, so I can tell you, like white feathers are like guardian angels. Like they are indicating that you have a guardian angel with you. वाओ लवली। तो मुझे उसको उठा के ले आना चाहिए था क्या? एक बार मैं सोची उठा। हाँ, actually ले आना चाहिए था, पर फिर मिलेगा. But it's showing that guardian angel is there with you. All right, thank you. I'm not aware of it. पायल मेरे को भी कई बार दिखती पर मैं भी नहीं उठाती हूँ क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता है वो, मैं इसलिए हर तरफ समझ में आ रहा है। रास्ते कहीं दिख जाए मैं उठा लेती हूँ. हाँ हाँ। नहीं मैं भी क्या, मेरे भी विंडो पे व्हाइट देखना बड़ी बात है, बिकॉज वो ब्लैक और व्हाइट एक्चुअली मेरे को वो इसीलिए अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि पिजन क्रो का तो ऐसे दिखता रहता है ना, वो व्हाइट ही बार बार सामने आ रहा था, बार बार सामने आ रहा था। और वो गार्डन में हम लोग का रेक्टेंगल बिग गार्डन इज देयर। जैसे अगर ग्रे और व्हाइट दिखे तो यू नीड टू क्लीन योर ऑरा मोर, या यू नीड मोर मोटिवेशन. एवरी फेदर हैज अ मतलब शाइन. ओके दे शो सिग्नल. वाओ, that's so lucky. Nice guardian angel with me. यस. आज मेरा एक क्लू था क्लासेस ऑफ एंजल. हाँ. वो एंजेलिक नंबर्स, इसीलिए व्हाट आई टोल्ड यू बिफोर ना, मैं मोबाइल में बार-बार लाइक 4 1 या समटाइम्स 4 1111 you told me that day. हाँ. these are angelic numbers. जैसे गाड़ी में भी जा रहे हैं, जो गाड़ी का नंबर प्लेट होता है उसमें भी अगर कुछ ऐसा दिखे तो ये सब से भी साइंस होता है. व्हाट आई डू, जैसे मैं विंडो पे या वैरांडा में बालकनी में कहीं भी फेदर आता ही है तो आई हैव अ बिग एंजल इन माय हाउस. मतलब पूरा वो वेरी नाइस. if you see this angel numbers, make a wish. If you see this angel numbers, चाहे गाड़ी में या कहीं भी या टाइम में, तुरंत make a wish. yes. So what are the angel numbers? 111. 111, 222, 555, 101. Okay. Yeah. 4949. Oh my God. 50. बहुत कुछ है सीखने के लिए. ये एंजल नंबर्स, हेलो एवरीवन, ये एंजल नंबर्स कहाँ से आए हैं? वेयर डिड आई मेंशन? दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, टेल मी. Not a part of magic book. After magic class we'll do. Why don't you take one class? This is the first time I'm hearing some angel numbers. Akansha ji, you take that class. Yeah, Akansha, I think you should. हाँ. Archangel Michael is a मतलब बोलते हैं ना, it's a multiple, like you can call upon Archangel Michael anytime and they are very happy to serve you. और जैसे कभी कभी नहीं होता, हम कोई चीज रख देते हैं, मतलब अभी जैसे किचन में ही होता है कि किचन में हम कुछ रख दिए हैं, सडनली हम घूमते बोलते ये कहाँ है, ये क्या है. These are angels, they want to play with you. आप सडनली कुछ म्यूजिक सुनते हो या फ्रेग्रेंस सुनते हो. Like everyone has a guardian angel, he and she both. Okay. Everyone has a guardian angel on their like shoulders or a crown area. Everyone has. अब वैसे है कि वो ही है कि शी है कि लाइक जैसे ही जो होते हैं वो थोड़े बोल्ड और वो होते हैं, शी वाले जो होते हैं वो थोड़ा सा मतलब they make it little laziness or वो. But Akansha, you have to ask your angel for anything, otherwise they don't do like people जैसे अपने भगवान को बोलते हैं ना, जैसे you have to tell them to do. You start talking, if you recollect गाना कहाँ से आ रहा है? फिर एंजल बजा रहा है गाना. You भगवान चलो तो और क्यूज के बताओ पहले, then we'll talk about. हाँ मैं बताऊँ एक तो. हाँ. आज 2 दिन पहले मैं साइट पे गई थी तो जस्ट हियरिंग द लेबर्स टॉकिंग कि रात को खाना नहीं है, क्या खाएंगे हम लोग.
तो आई वाज फीलिंग समवेयर वेरी बैड कि मेरे को पता तो मैं लेके आती। आज मैं जब मार्केट गई तो तुरंत मेरे को दिखा भूजा हुआ चुड़वा और मिक्सचर्स एंड बिस्किट्स, मैंने तुरंत उठा लिया एंड मैंने उन लोगों का दे के भी आया। देन आई सर्व फ्री फूड लंच फॉर द पीपल हु वांटेड इट। सो आई थिंक फूड के लिए आज मेरा क्लू था आज शायद। So that you felt where you got a cue कि you should serve them, यस, help them. आई वाज सो हैप्पी टुडे। मैं जब दे रही थी तो मेरे आंख से पानी गिर रहा था बिकॉज आई वाज सो हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। मेरे को बहुत अच्छा लगा आज। हाँ, all right, that's good, wonderful. वो तो help अभी करना ही चाहिए। अभी तो सबको ये I am seeing in every group people are helping the way they can, मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। स्पेशली कोलकाता में कितने जन फूड बना बना के दे रहे हैं। हेलो पायल मैंने जी, भी आज गुड वही किया। आफ्टरनून। हेलो, कौन बोला ये? सोनाली हियर। Yeah, hi Sonali, I can't see you. It's on the video now. या Huh? I can't even see her. बोलिए. Where is she gone? I want to share that today is my birthday and I'm so glad to have with you, all of you. Oh, let us all wish her. Happy birthday, Sonali. So happy, very Happy birthday. birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy Many birthday, happy Sonali. returns of the day. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, dear Sonali. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. आज के दिन तो दिखा दो। I can't even. Long and healthy life. Oh, now I can see her. Green dress. साल के दिन हो 50,000। Thank you, बस शायद ही आपको इतना भी लीजिए ना। मम्मी बिल्कुल ऐसे ही बोलती है। All right, I'm seeing you for the first time. आपने सबने देखा है सोनाली जी को? I think मैं पहली बार ही देख रही हूँ। बोले थे आपने एक दिन और, हाँ, जब आप बोले थे आपका बर्थडे, आई थिंक आप बोले थे। लवली लवली टू सी यू इन द ग्रुप। अब तो और हम लोग का सिर्फ 4 days left, राइट? ओनली 4 days, तो मेक श्योर कि आप लोग मिस नहीं करो। बहुत मिस करेंगे। कि वो मिस करेंगे, डोंट मिस द क्लास, आई मेंट। क्लास तो मिस नहीं करेंगे। ओके, अच्छा, तो क्यूज तो बहुत कम जन को मिला, मुझे जो लग रहा है। देखते देखते करते करते पल्लवी जी, नीतू जी, आप लोगों को किसी को क्यूज नहीं मिला? बेला जी, नो वन को। I got 2 cues. हाँ, जैसे मैम मतलब पॉजिटिविटी कम है ऐसा, मतलब मैं मेरी सिस्टर से बात कर रही थी, मेरी मासी हाँ. की लड़की, तो शी वाज लाइक के मैं उसको सारा क्लास का बता रही थी कि हाउ इज इट, और वो डे टू डे में अटेंड नहीं कर पा रही, तो वो सारे अपने रिकॉर्डिंग्स देख रही है एंड शी वाज सो हैप्पी टू सी दोस रिकॉर्डिंग आल्सो। हाँ. तो मैं उसको हर एक चीज के बारे में बोल रही थी और आई वाज गेटिंग रिवाइज टू दैट कि आई हैव टू बी मच पॉजिटिव एंड आई हैव टू गिव माय ग्रेटिट्यूड्स एंड ऑल, कि कुछ भूल गई थी मैं। सो आई रिकॉल्ड इट अपना बैक। सेशन लो, सेशन लेने से ना वो खुद भी प्रैक्टिस में रहते ही रहते हैं, उसको तो करना ही होगा। एंड वन मोर कि यस्टरडे आई गॉट लाइक शाम के टाइम में पेल हो जाते थोड़े, बट माय सन वाज हेल्पिंग मी फॉर एवरीथिंग, पानी लाके दे बाबा, ये दे वो दे, एंड ही वाज सर्विंग मी टिल नाइट like 11:30 also he was giving me something and like that, so I have to work। ऐसा कुछ तो था यू गॉट कि अ क्यू कि आपको अपने सन के लिए ग्रेटफुल होना है। यस यस, भूल जाते हैं हम लोग अपनों को। हाँ, मुझे सिर्फ एक ही चीज आज लगा कि सुबह जब मैं अपना मेडिटेशन कर रही थी मॉर्निंग में, तो एक क्रो बिल्कुल एकदम सर के ऊपर इतना ज्यादा कां कर रहा था, तो जो मुझे एकदम से ख्याल आया कि जब हम छोटे थे तो हमारी दादी लोग बोलती थी जब कौवा बहुत कां करता है इसका मतलब कोई गेस्ट मेहमान आने वाला है। हाँ. तो मुझे ये मिला क्योंकि इतना वो कर रहा है तो आई शुड प्रिपेयर एवरीथिंग पहले से घर में, सब उसकी कि पता नहीं कौन आएगा। तो वो एक लगा मुझे, यू नो, दैट्स ओनली वन थिंग। ऑलराइट, और किसी को? डॉक्टर कविता, हाँ प्रियंका, who was saying?
प्रियंका है ना? हमको इसमें क्लू नहीं मिलता कुछ भी। हाँ, आई एम सेइंग हमको क्लू नहीं मिला कुछ भी आज। हाँ, वो हम लोग यानी कि इतने अलर्ट अवेयर है ही नहीं, हो के देख ही नहीं रहे, समझ नहीं पा रहे हैं, अभी भी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं बहुत जगह, राइट। जैसे अब अगर मैं अभी अपने डॉटर पे बहुत गुस्सा हुई, और गुस्सा होते होते हम लोग होते हैं ना, कुछ काम कर रहे हैं और फिर जैसे डोर से भिड़ जाते हैं, हैंडल से लग जाता है, तो इमीडिएटली यू गेट अ क्यू, यू शुड नॉट बी एंग्री, यू नो, व्हाई एम आई मतलब बीइंग सो नेगेटिव, आई एम गोइंग बिलो द लाइन, so I should be grateful to my daughter for whatever she is doing. तो उसको तुरंत मैंने मेरे थॉट प्रोसेस को चेंज किया। हाँ, ये तो क्यों हाँ, ये चीज मुझे भी हुआ, ये ये अभी आप बोले ना तुम वो फायर तब हाँ, एक्चुअली मैं मतलब मेरे बेटे को कुछ लगा, तुम लोग हमने क्या इतना समय कोई लगता है क्या, उतने में मैं ब्रश कर रही थी, मेरे को चोट से लगी, तब मेरे को रियलाइज हुआ मैं उसको बोली इसलिए मेरे को लगी। तो वो मुझे लगा कि हाँ वो हो सकता है क्यों। लेकिन पायल जी, पल्लवी जी ने जो अभी कहा कि उनके बेटे ने सर्व किया तो उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, ये क्लू कैसे हुआ? He was serving me and without any hesitation, मतलब नहीं तो हम लोग कैसे, क्या बार बार तू पानी मांग रहा है, क्या बार बार तू ये मांग रहा है, बट दो आई वाज आस्किंग हिम आफ्टर नहीं, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, मैं समझ गई ये बात आपको, हाँ, लेकिन ये क्लू कैसे हुआ? तो हम लोग ग्रेटिट्यूड नहीं देते ना, अपना बच्चा अपने लिए कर रहा है तो वी आर टेकिंग एज ग्रांटेड कि चलो दे आर डूइंग फॉर अस। हाँ, वो तो ग्रेटफुल तो हम लोग को हर चीज में होना ही, तो स्टार्टिंग से सुन रहे वो हम लोग जो भूल जाते हैं ना, तो यूनिवर्स हम लोग को बहुत सारा क्यूज देते हैं कि भूल गए हो, स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल। अब एम्बुलेंस को देखते हैं तो हेल्थ का तो हम लोग रोज दे रहे हैं, तो एटलीस्ट उसमें इट इज रिमाइंडिंग अस दैट यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ, फॉर गुड हेल्थ, दैट यू आर एट होम सेफ एंड सिक्योर, राइट। और एक था कि मतलब जैसे मेरा एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस चालू है एवरी संडे फॉर 2 आवर्स एंड 8 डेज में कभी कभी वो नोट्स भेज देते हैं सर, लेकिन अभी आज सैटरडे हो गया फिर भी उनका मतलब कोई नोट्स नहीं आया, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अभी सर को एक रिमाइंडर भेज देती हूँ, बट बिफोर दैट ही गेव मी अ कॉल एंड ही वाज आस्किंग कि यू डिडंट गिव मी एनी कॉल, कि आपने नोट्स नहीं डाले। मैंने बोला सर आई वाज जस्ट थिंकिंग टू गिव यू कॉल बट बिफोर दैट यू कॉल्ड मी, सो दिस वाज वन क्लू। ऑलराइट, बाकी आपको पहले कॉल करना चाहिए, आपको पहले देना चाहिए था, मैसेज देना चाहिए था, राइट। यही है, हम लोग को समझते रहना है, वो तो याद दिलाते रह रहा है, यूनिवर्स थ्रू करते रह रहा है, बट वी हैव टू बी मोर अलर्ट। So let me share the screen. Today is our day 26 and बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा यूनिवर्स हम लोग को ये याद दिला रहा है कि हम लोग सब आज अभी स्वस्थ है अभी तक। एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर दैट। या इस क्लास में रहने की वजह से बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी है, और मतलब ये लॉकडाउन के पीरियड में घर में है, सब अराउंड मतलब कैसे क्लाइमेट है, फिर भी हम लोग सब हैप्पी है, so really grateful for the class. थैक यू, आपके लिए पायल जी, थैंक यू वेरी वेरी पायल जी, सच में आप 2-4 दिन रेस्ट करके फिर स्टार्ट करा दीजिएगा। Thanks to Rhonda Byrne and the Magic Book. So who would like to read today? Can I read, Payal? हाँ प्रियंका। All right. दिव्या भी शायद 4 दिन था, उसमें से एक दिन दिव्या भी बोली थी वो रीड करेगी। हाँ, मैं कल पढ़ लूंगी, कोई बात नहीं। पढ़ लूंगी, एक दिन मैं भी पढ़ूंगी। मैं कल लास्ट डे I will do the last class. I will do the last class. All right. बुकिंग हो गया है, सी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हो गया है। All right. तो बाकी सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए, खाली प्रियंका म्यूट नहीं करना अपने आप को। So here we can see the chapter is magically transform mistakes into blessings. into blessings. Yes, अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। कैसे? यहाँ पिक्चर में we can see कि काले बादल है और उसमें से एक रोशनी हम लोग को दिखाई दे रही है। अब ये काले बादल किस चीज के हैं? काले बादल हम लोग के थॉट्स में, मतलब हम लोग के कैसे थॉट्स है, स्कैर्सिटी के बादल है हमारे लाइफ में, मतलब सब अपने लाइफ में देखिए, दुखों के बादल है या कोई प्रॉब्लम के बादल है, ऐसे कौन से बादल है? तो सबको, ये सबका अपना अपना काला बादल है कि लाइफ में अभी तो कोई काले बादल है नहीं, लेकिन कभी पहले हुए, कभी भी आए होंगे, और उसको हम लोग, उसमें से हम लोग कैसे वरदान को ढूंढ सकते हैं, रादर देन उसके बारे में कंप्लेन करते रहना, रोते रहना, उसके बजाय उस चीज से हम लोग सीखे क्या, इसके बारे में हम लोग को बताएगा कि हम लोग अपने उस गलतियों को कैसे वरदान में बदल सकते हैं।
Day 26, magical transform mistake into blessings. Turn your wounds into wisdom. Oprah Winfrey, 1954, media personality and businesswoman. Every single mistake. एक मिनट प्रियंका, बाकी कहाँ से आवाज आ रहा है? अपने आप को प्लीज सब म्यूट करिए. मैं सबको एक बार म्यूट कर रही हूँ प्रियंका, देन यू अनम्यूट योरसेल्फ. Yeah, sure. तो वो ओपरा विनफ्री को आई बिलीव सब कोई जानते होंगे. शी इज अ ग्रेट मीडिया पर्सनालिटी. वो उनका अगर आपने ऑटोबायोग्राफी वगैरह पढ़ेंगे तो शी हैज गॉन थ्रू अ लॉट इन हर लाइफ. मतलब पढ़ने के बाद रियलाइज हुआ हाउ स्ट्रॉन्ग शी हैज कम आउट आफ्टर गोइंग थ्रू हेल, आई मस्ट से. तो शी इज टेलिंग टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम. अपने जो जख्म है ना, उन जख्मों को कैसे बुद्धिमता में बदल दिए. उससे रोने की बजाय पूरे लाइफ कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, विक्टिम कार्ड जो बोलते हैं प्ले करते हैं, उसके बजाय उसमें से हम लोग क्या सीखे, क्या कैसे उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, वो सीखने की बात है. टू डू दैट, लेट अस सी हाउ वी कैन डू दैट. Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it, because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. Yeah, so every single mistake is a blessing in disguise. जैसे कितने जन को ये पैंडेमिक, कोई जो कंप्लेन, जिसको रोने की आदत है ना, क्राई बेबी जिसको बोलते हैं, वो तो अभी तक कंप्लेन ही कर रहा होगा पूरे साल, लास्ट ईयर से. पूरा बिजनेस का घंटादार, लाइफ का ऐसा हो गया, बाहर नहीं जा सके, घूम नहीं सके, कुछ एंजॉय नहीं कर सके. व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज दिस, यू नो. और कितने जन ऐसे हैं जिसको ये एज अ डिस्गाइज भी हुआ है. तो वो हम लोग पे भी है, सबके साथ. नथिंग इज न्यू इन द वर्ल्ड, कि एक पर्सन के साथ हुआ, नथिंग न्यू अंडर द सन. कुछ भी जो भी हो रहा है कि वो कुछ नया नहीं है. ये पहले भी महामारी आ चुकी है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ ही हुआ है. किसी के साथ कम, किसी को ज्यादा अफेक्ट किया है, बट सबके लिए हुआ है ये चीज, राइट. तो उसको हम लोग कैसे ब्लेसिंग, उसमें से हम लोग सीख क्या रहे हैं. अब मैं बोलूंगी ये मैजिक बुक सेशन हैज बीन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इजंट इट. इसके आने से हम लोग जो कितने जन नेगेटिव उसमें जोन में चले गए थे, कितने जन ने कितना कुछ सीखा है, अपने आप को पॉजिटिविटी में लाए हैं, एंड दे हैव अप्लाइड दिस इन देयर लाइफ, एंड मैजिक से देख रहे हैं अपने लाइफ में, एंड मिरेकल्स दे आर कॉजिंग. एक मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, एक तो ड्राइव मिल गया है कि एक राह दिख गई है, यू नो, वी कैन डू इट, इट इज ओके. So this magic book and this sessions has been a blessing in disguise. और हम लोग के लाइफ में आप पहले जाइए जहाँ पे और कौन से ऐसे काले बादल थे जिसको आज हम लोग उसका कंप्लेन करने के बजाय आज हम लोग उसमें से कैसे ब्लेसिंग ढूंढ के निकालेंगे और उस एरिया को भी हम लोग कवर कर लेंगे. A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and we don't give it a second thought, because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we did not make them, we did not even learn anything, and we would not grow any smarter or any wiser. Right. तो बच्चे से जो गलतियां होती है, हम लोग बोलते हैं ना, बार बार वो साइकिल सीखते, क्या एक बार में सीख गई, एक दिन में नहीं. गिरते हैं तो हम ही लोग क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, उठो फिर से करो. गिर गिर के ही सीखते हैं, बोलते हैं ना हम लोग. राइटिंग नया सीखते तो क्या फर्स्ट डे से दे गेट अ परफेक्ट राइटिंग? वी मेक देम प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन कि बेटा प्रैक्टिस से तो सीखेंगे. इट इज ओके इफ यू मेड अ मिस्टेक. मार्क्स कम लाने से, कोई मिस्टेक करने से भी हम लोग अब बोलते हैं ना कि कोई बात नहीं, आज आप ये सीख लिए हो कि अब से आपको अपना स्पीड, जैसे इफ यू आर अनएबल टू फिनिश योर पेपर, तो हम लोग बच्चों को क्या बोलते हैं कि अब से घर पे टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो, अपनी गलतियों से सीखो कि नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट लूज मार्क्स. तो हम लोग उनको तो इतना कुछ बोलते हैं, चाहे स्विमिंग सीखना हो, साइकिलिंग सीखना हो, कुछ भी सीखना हो. पर व्हाई इज इट कि हम लोग क्योंकि बड़े अडल्ट हो गए हैं तो इसका मतलब वी कैन नॉट मेक अ मिस्टेक. इनफैक्ट और हम लोग क्या करते हैं, अपने आप पे इतना अत्याचार करने लगते हैं, वो गिल्ट में चले जाते हैं. वी स्टार्ट पनिशिंग आवरसेल्व्स थ्रू गिल्ट, थ्रू वरी, थ्रू फियर कि यार मेरे से गलती कैसे हो गया, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, एक बड़े होके मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ. नहीं, हम लोग क्यों अपने आप को लोअर द बिलो द लाइन की फीलिंग्स में लेकर जाते हैं.
द सेम रूल अप्लाइज टू अस ऑल्सो. हम लोग को भी अपनी गलतियों से सीखना, हम लोग को वो रादर देन क्राइंग ओवर इट, हम लोग को ये सीखना है और ढूंढना है कि इससे मैं सीखी क्या हूँ, कि नेक्स्ट टाइम से ताकि मैं उसको रिपीट भी ना करूं. और वो गलतियां बार बार, अगर जब हम लोग नहीं सीखते हैं ना, तो एज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज वी अट्रैक्ट मोर ऑफ दोस, क्योंकि इसका भी साइकिल हम लोग स्टार्ट कर देते हैं. इफ वी डोंट लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, उसमें से हम लोग ब्लेसिंग्स नहीं ढूंढते हैं, तो भगवान वो बार बार आपके सामने वैसा मिस्टेक लाके खड़ा कर देता है और हम लोग बार बार वो गलती करते जाते हैं. और वही अगर हम लोग उसी समय उसमें से ढूंढ लेते हैं कि नहीं हम लोग को ये सीखने मिला, इसमें से क्या क्या और अच्छा चीज सीखने को मिला, तो फिर वैसे सिचुएशन वापस हम लोग की तरफ अट्रैक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो ब्लेसिंग की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं. So from now on, we'll also do that. So, and we won't grow any smarter or any wiser. We all make mistakes, but we need to learn something. We need to find blessings from it. We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistake we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It is the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. Right. वो एक तो To हम लोग का learn- ये भी आदत है ना, हम लोग जनरली जो मिस्टेक हो भी जाती है, कभी जान के होती है, कभी भूल से भी होती है, वी हैव द टेंडेंसी टू ब्लेम इट ऑन अदर्स. हम लोग दूसरों पे थोपते रहते हैं, वो अगर ये नहीं करता तो शायद मेरे से ये गलती नहीं होती. करते हैं ना बहुत बार, हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि एक्सेप्ट कर लेना कि मुझसे हो गई है. अब उसमें से फिर हम लोग को उसमें से देखना कि मैं इससे क्या क्या सीख सकती हूँ, यू नो. तो अगर वो कर लेते हैं तो जो बीज हम लोग बो रहे हैं वो वहीं खत्म कर देते हैं, अगर हम लोग उसमें से ढूंढ लेते हैं. नहीं तो हम लोग दूसरों को ब्लेम करने का बीज बो दिए हैं और बार बार यूनिवर्स फिर वैसा ही सिचुएशन हम लोग के सामने अराइज होता है जिसमें हम लोग गलती करते हैं और दूसरों को ब्लेम करते हैं. Right? So we have to, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until जब तक हम लोग उसमें से अपनी गलती नहीं ढूंढ ले, consequences hurt us so much, उसका हम लोग को सीख न ले, तो वो बार बार आता ही रहेगा. तो इसकी साइकिल को अगर रोकना है तो आज हम लोग को वो अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम लोग उसमें से ढूंढेंगे कि नहीं उस सिचुएशन से मैंने क्या सीखा, ताकि वो आगे अब मेरे लाइफ में वापस ना रिपीट हो. To learn from a mistake, we first have to own it. And this is where many people can become undone, because they often blame someone else for their mistake. Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blame the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We could not see them. They had a radar gun, and so we did not stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. Yeah, who chose to speed. So instead of taking responsibility, कि अगर अपनी गलती मान लेता वो, हाँ कि मैं तेज चला रहा था, मैंने स्पीड में चलाया, तो बेटर था ना. उससे क्या सीखे हम लोग, कि हम लोग अभी वो बताएगा कि उससे हम लोग और क्या क्या सीख सकते हैं, उसमें से कैसे ब्लेसिंग ढूंढ सकते हैं. बता हम लोग की क्या टेंडेंसी होती है, वो सामने वाले पे ब्लेम करना कि वो पुलिस वहां छुपा हुआ था, वो गन लेके बैठा था, नहीं तो मैं तो निकल ही जाता, मुझे क्या पता था वहां पे वो है. इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द अदर पर्सन, हम लोग को ये देखना है कि मेरे स्पीड करने के कारण अगर मुझे मैं पकड़ी गई हूँ तो मैं क्यों पकड़ी गई और मुझे इससे क्या सीख मिल रही है. The problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake, but we did not learn from it. And so, bingo, we will attract making the same mistake again. You are human. Can I read? Yes. You are human. You will make mistakes, and it's one of the most beautiful thing about being human. But you must learn from your mistakes. Otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain.
Yes. So generally How हम do लोग own up क्यों नहीं करते हैं mistakes को? You know, half the time I think is the ego, है ना? Ego आ जाता है बीच में. मेरे से तो गलती हो ही नहीं सकती है, मैं तो गलती कर ही नहीं सकती हूँ. So it's the best thing is to start owning up our mistake. Accept कर ले कि मुझसे गलती हुई है. आप देखो half आपका मन you know उसी समय हल्का हो जाएगा जब ये मान लेंगे कि मेरे से गलती हुई है. Right? How do you learn from a mistake? Gratitude. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes. The blessing attract more blessings. Which could you prefer? Which would you prefer? तो ये देखिए Which would you हमेशा prefer? हम लोग के पास यूनिवर्स चॉइस देता है. Always we have a choice. It is on us. अब एक तो हमारे पास फोन ही है, आईफोन, right? Now it can be a blessing also. It can be a mistake also. सबके प्रोज एंड कॉन्स जैसे बोलते हैं होते हैं. अब हम लोग उसमें से क्या उसका यूज लेते हैं, इट डिपेंड्स ऑन अस, इजंट इट? आज हम लोग फोन का जो इसका मेन पर्पस है, अगर हम लोग को ये एक टेक्नोलॉजी हाथ में मिली है, अब या तो हम लोग खाली उसमें गेम खेलते रहे, मूवी देखते रहे और खाली सोशल मीडिया पे रहे, ये करते रहे, और या हम लोग पे है कि हम लोग उसका और कितना फायदा उठा सकते हैं. कोई जूम सेशन कर रहे हैं, कोई क्लास कर रहे हैं, ऑफ कोर्स फोन कॉल वीडियो कॉल भी कर रहे हैं लिमिटेड एरिया में. सो इट इज ऑल ऑन अस व्हाट वी आर चूजिंग. लाइफ हमेशा हम लोग को चॉइस देती है, तो हम लोग को है कि हम लोग को उसमें से मिस्टेक ही ढूंढना है कि ब्लेसिंग ढूंढना है. Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or a small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you, and the relationship close to you, and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person you got burned. Maybe you told a white lie to protect someone, and because of it you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something, and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making a right decision about something, but it is completely backfired on you. Yes, तो यहाँ पे देखिए कितने सारे दिए हैं. अब इसमें से देखिए कोई ऐसा सिचुएशन आया है जहाँ पे आपने टेम्पर लूज कर लिया है कोई रिलेशनशिप में, और उसके कारण होता है ना, बोलते हैं ना गुस्सा कभी किसी का अच्छा नहीं करता है. टेम्पर यू शुड ऑलवेज हैव कंट्रोल. लेकिन कभी कभी क्या होता है, एंगर में लिए हुए डिसीजंस बोलते हैं कभी नहीं लेना चाहिए. तो उसमें कभी ऐसा कोई डिसीजन ले लिया जिसको आप बाद में हम लोग रिग्रेट कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि नहीं करना चाहिए था, और या आप अभी भी उसके लिए ब्लेम कर रहे हो कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया. तो सबको अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करिए जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था, तो आज हम लोग उसमें से क्या सीखने को मिला. क्या हम लोग ये सीखे हैं कि हम लोग को नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट लूज माई टेम्पर, मैं गुस्सा नहीं होंगी, मुझे उस समय शांति से काम लेना चाहिए था, कि अभी भी हम लोग किसी और इस नतीजे के लिए किसी और को ही ब्लेम कर रहे हैं. उसके बारे में सोचिए. ऐसा कोई सिचुएशन है क्या हम लोग किसी को बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लिए जबकि कोई हम लोग को बोल रहा था मत करो, और किसी को हम लोग ने लोन दे दिया या उधार पे जैसे बोलते हैं ना रुपया दे दिया, वैसे दे दिए, एंड पता चला हम लोग को उसने चीट कर लिया. तो या तो हम लोग कंप्लेन करते रहे उसने मुझे चीट कर लिया, उसने मुझे चीट कर लिया, डिसीजन वाज माइन, तो आई शुड नॉट ब्लेम द अदर पर्सन ना, मैंने कुछ सोच के दिया है. या हम लोग उससे सोचेंगे ठीक है नेक्स्ट टाइम से मैं कभी किसी को दूंगी थोड़ा और पता करके समझ के दूंगी, राइट. तो हम लोग को इससे हम लोग सीखेंगे कि हम लोग ब्लेम करेंगे और उसी के बारे में सबसे बात करते जाएंगे. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, जितना हम लोग कंप्लेन करेंगे, जितना ये सब हम लोग किसी और से बातें करेंगे, हम लोग उसको अपने लाइफ में और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे. ऐसे लोग हम लोग के लाइफ में और ज्यादा आते जाएंगे जो हम लोग को चीट करेंगे. और वही अगर हम लोग उसमें से ब्लेसिंग ढूंढ लेते हैं तो वो साइकिल हम लोग ने वहीं पे रोक दी. तो ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं कि हम लोग मनी के लिए कोई क्वालिटी में हम लोग कहीं ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और बाद में हम लोग के बिजनेस में बहुत ज्यादा हैम्पर किया. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ये तो अच्छा होता, मे बी द मिडिल मैन किसी और को ब्लेम कर रहे हैं, उससे अच्छा अगर हम लोग ओन अप कर लेते कि यस
मेरे मन में थोड़ी लालच आ गई थी, मैंने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया, और उससे मुझे क्या सीखने को मिला अपने बिजनेस के लिए। तो इट इज बेटर। नहीं तो ऐसे लोग हम लोग के लाइफ में, ऐसे सिचुएशंस और आते जाएंगे, बोलेंगे मेरे साथ तो हमेशा मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, सब लोग मुझे चीट ही क्यों करते रहे, मुझे लोग ऐसे क्यों मिलते हैं जो मुझे हमेशा चीट करते हैं, क्योंकि हम लोग ने उसको वहां पे रोका नहीं, हम लोग उसी को और बढ़ावा देते रहे, ब्लेम करके मैग्नीफाई कर लिए अपनी लाइफ में। So today we are getting a choice, turn that mistake into a blessing. बहुत पहले का भी किया हुआ कोई मिस्टेक आज तक हम लोग हो सकता है उसको भुगत रहे हैं, राइट? Once you have chosen a mistake to magically transform into blessing, look for the things to be grateful for. To help you, there are 2 questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that came out of the mistake? The most important thing to be grateful for about every mistake are the things you learn from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that come out of it and altered your future for your better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. Let's हम लोग को take अपना the मिस्टेक ढूंढना है, और उसके लिए हम लोग के लिए 10 ब्लेसिंग्स ढूंढने हैं उसमें से टू बी ग्रेटफुल फॉर। यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं, लेट्स हियर। Let's take the example of being caught speeding up a police car and receiving a fine. Number Speeding 1. by a police I car am- and receiving a fine, मतलब वो जो पुलिस मैन ने पकड़ा था ना, उसके लिए है कि वो वहां पे क्या 10 ब्लेसिंग्स ढूंढ सकता है। लेट्स सी। Number 1. I am grateful to the police for wanting to protect me from harming myself, because after all, that was all they were trying to do. Number 2. I am grateful to the police because if I am honest with myself, I was thinking about other things and I wasn't concentrating on the road. Number 3. I am grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced. Number 4. I am grateful to the police for the wake-up call. Being pulled over did affect me and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. Number 5. I am grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in serious danger. Number 6. I am grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. Number 7. I am really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. Number 8. I am grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day, and all they are trying to do is protect my life and my family life. Number 9. I am grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. Number 10. I am grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding. The police pulling me over was the least harmful consequences and it could have been the biggest blessing of my life. राइट, सो देखिए इन्होंने कैसे खाली एक स्पीडिंग से 10 ब्लेसिंग्स उसमें से ढूंढा है। तो आज हम लोग को भी अपने लाइफ में से ऐसा कोई मिस्टेक ढूंढना है जो हम लोग ने पास्ट में किया होगा, और उसमें से 10 ब्लेसिंग्स फाइंड करना है और लिखना है। I would strongly urge you to make any mistakes you have made in your life. Take any mistakes, not make.
take any mistakes you have made in your life that you still feel bad about, and in your own time, follow the magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? Dividends like that. मतलब think about it. मतलब ऐसा कौन देता है जिससे हम लोग को what else guarantees dividends like that, कि इससे हम लोग को इतनी ज्यादा blessing सीखने को मिलेगी. You have the power to bring many blessings in your life. मैजिकल जैसे हाँ, एक एग्जांपल मैं देती हूँ. जैसे कि आप किसी का अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, कोई बहुत जन खाना बनाने का काम कर रहे हैं, बेकिंग कर रहे हैं. आपने सोचिए एक अच्छा सा केक बनाया अपने क्लाइंट के लिए, हम लोग ने उसको भेजा, राइट. और आप सोचिए बहुत, आप अपनी तरफ से तो अच्छा ही बना के भेजे हो, आप अपनी तरफ से बना के भेजे एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा. बट क्या होता है, उल्टा हो जाता है. क्लाइंट कॉल करके बोलते हैं इट वाज नॉट अप टू द मार्क, यू नो आई वाज एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम यू, यू डिड नॉट मीट माय स्टैंडर्ड. मतलब उतना जितना मैं सोचती थी उतना अच्छा मुझे नहीं मिला. तो अब ये हम पे है. अब हम लोग, क्योंकि वो उसने कंप्लेन किया, या मैं सबको फोन करके बताती हूँ मैं तो इतना मेहनत से बनाई, जैसे हर बार बनाती हूँ वैसे ही तो बनाया था, अब उसको फिर भी पसंद नहीं आया था. सम क्लाइंट्स आर यू नो ऐसे ही होते हैं, उन लोग को कुछ समझ ही नहीं आता कितना मेहनत जाता है. मैं तो पूरे दिन से वैसे ही बना रही हूँ. ये करेंगे, सबको फोन करके ये बताएंगे उसके बारे में, कि आप खुद सोचने बैठोगे कि जैसे बनाती हूँ वैसे ही तो था मेरा प्रोसीजर, कौन से स्टेप में मेरा कोई मिस्टेक हुआ है मैं देखूं, मैं खुद उसको टेस्ट करूं, क्या क्वालिटी में कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुई है, मुझसे कहाँ गलती हुई. राइट, वी हैव अ चॉइस. या तो हम लोग सबको फोन करके उनके जन को बताएंगे एंड यू विल ओनली क्रिप अबाउट दैट क्लाइंट कि कैसी है, यू नो शी कुड हैव, अगर अच्छा भी नहीं लगा शी कुड हैव जस्ट सेड कि हाँ बस ठीक था, इट्स ओके थैंक यू. और यू विल थिंक अबाउट इट कि मैं इसमें से क्या ढूंढ सकती हूँ अपने लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं वो मिस्टेक ना करूँ. सो इट इज ऑल ऑन अस हाउ वी डू इट. ओन अप करना या फिर उसमें से ब्लेम करना. Magic practice number 26. Magical transform mistake into blessings. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Choose one mistake you made in your life. Number 3. Find a total of 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake, and write them down. Number 4. To help you find blessing, you can ask yourself the question, what did I learn from the mistake? And what are the good things that came out of the mistake? Number 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you, for the best thing that happened during the day. तो हम लोग को अपने लाइफ में थोड़ा सा पीछे रिफ्लेक्ट करना है, स्कैन करना है लाइफ को, और उसमें से ढूंढना है कि कौन सा एक मिस्टेक है जो मैंने अपने लाइफ में, हो सकता है एक रॉन्ग डिसीजन. अब ऐसा नहीं हो सकता सब बोलेंगे क्या लाइफ में हम लोग ने कभी कोई मिस्टेक किया ही नहीं. ये तो वही है ना कि अभी तक हम लोग ने यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया, बट कहीं ना कहीं जान के भी नहीं, भूल से गलती हो भी जाती है, बट हम लोग ने क्या किया, अभी तक ब्लेम ही करते गए. पर अंदर ही अंदर कहीं एक मलाल है कि काश मैंने वो डिसीजन ना लिया होता, काश मैंने उस पर्सन को उस समय ऐसा ना बोला होता, यू नो, कि काश मैंने उसको थोड़ा सा बेटर हैंडल कर लिया होता. आर यू ब्लेमिंग योरसेल्फ फॉर इट? तो आज वो टाइम है उसको हमें से, लेकिन क्या सीखने को मिला, 10 blessings, and you can write down what are the 10 blessings, like what did you learn, and we can be grateful for that learning. So to help you find, उसके लिए अगर blessing ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है, then ask yourself question, what did I learn from the mistake, और उसके पहले तो क्या सीखा उससे, और उससे उसका क्या अच्छा परिणाम निकला, what are the good things that came out of the mistake. तब आपको बहुत जगह उसके आंसर्स मिल जाएंगे. So thank you Priyanka for all of us. Oh, thank you. थर्ड वाला थोड़ा एक्सप्लेन करो ना पायल जी. Find a total of 10 blessings. Yeah. हाँ, 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake. हम लोग को जैसे इसे पुलिसमैन ने 10 ब्लेसिंग्स ढूंढा ना, उसमें से पकड़ लिया तो क्या हुआ, उसमें 10 चीज सीखने को मिली.
तो उस गलती से, उस सिचुएशन से जो हम लोग जैसे रिएक्ट किए या जो भी हम लोग ने डिसीजन लिया, उसमें से 10 अच्छी चीजें क्या निकल के आई, उसमें से 10 चीज हम लोग ने क्या सीखा, वही लिखना है। Yeah, thank you. और ये choose one mistake you made in your life. Just now you told me. But एक ही mistake थोड़ी है, लाइफ में तो बहुत मिस्टेक करते हैं हम लोग. हाँ ट्रू ट्रू। तो अभी का प्रैक्टिस के लिए आज एक दिन के लिए एक ही को लेना है और उसके बारे में 10 लेके उसको खत्म करना है। आप कल और एक ले सकते हैं, उसमें से 10 ब्लेसिंग्स वापस से लिख के फिर वापस से रख सकते हैं। मेरा पिक्चर नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है, एकदम आ रहा है। आ रहा है। ओह, आई कांट सी माय सेल्फ। आ गई। No, we can all see you. क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आपको। मुझे मैं ही नहीं दिख रही मैं एक्चुअली। हाँ, मैं कहाँ चली गई। ऑल राइट, तो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रैक्टिस? तो जैसे कि आप बोलते हैं ना, लाइफ में हम लोग ने बहुत सारे मिस्टेक किए हैं। जैसे टेक एग्जांपल, एक ब्लैक बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है, उसमें हम लोग लिखते गए इसके कारण मेरा ये हुआ, उसके कारण मेरा ये हुआ, ये मिस्टेक इसकी वजह से ये हुआ, इतने कंप्लेंट्स करके वो ब्लैक बोर्ड पूरा भर गया है। हम लोग उसको कैसे इरेज कर सकते हैं? उसमें अब और कुछ नया लिखने के लिए जगह ही नहीं है। हाउ कैन वी राइट वट एवर वी वॉन्ट टू राइट राइट नाउ, क्योंकि इट इज फुल ऑफ इट। हम लोग का मन दिमाग उससे भरा हुआ है। तो व्हाट वी कैन डू इज थ्रू ग्रेटिट्यूड, वो एक चीज को हम लोग जैसे इरेज कर देते हैं, उसको ग्रेटिट्यूड दे के उस एरिया को खत्म कर दिए तो वो इरेज हो जाता है। तो अब उसमें ब्लैक बोर्ड को हम लोग एक एक करके इरेज करते जाएंगे, तब तो उसमें जगह बनेगा ना नया कुछ लिखने के लिए। सो वी हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि आज हम लोग पहले के जितने मिस्टेक है ना उसमें भरे हुए हैं, उसको भी हम लोग ग्रेटिट्यूड देके कि क्या सीखने को मिला और उसको हम लोग इरेज करेंगे, ताकि अब जो हम लोग करना चाह रहे हैं उसको नया उसमें पुटअप करें। वीडियोज ऑन, सब सो गए? Thank you, Disha. Thank you, Priyanka, for reading. Thank you, Priyanka. Thank you, Payal ji. Thank you. Thank you. Thank you, Priyanka ji. Thank you all. प्रियंका को सब Thank you, everyone. तो और बताओ, किसी को Thank you, कोई क्वेरी है प्रियंका। रिगार्डिंग टुडेज प्रैक्टिस कि क्या मिस्टेक थी, ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। एंड व्हेनेवर यू डू दिस प्रैक्टिस, मैं बोलूंगी थोड़ा अकेले रहना, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड बेटर, क्योंकि थोड़ा सा पीछे जाके ढूंढना होगा। होता है ना कभी लाइफ में हम लोग ने स्ट्रीम चूज करने में भी ये लग रहा है कि काश ये ले लिया होता, काश वो क्यों लिया, उसके कारण आज मैं ये। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि अच्छा पेरेंट्स ने वो चूज करा दिया, लेकिन आज मैं जो बन गई तो इट्स अ गुड ओनली ना, उसके लेके कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। तो वही हो गया क्वेश्चन, वो भी हम लोग ढूंढ सकते हैं। या कोई डिसीजन, या बच्चे के लेके कोई डिसीजन, यू नो वी मेड दैट वन मिस्टेक इन आवर लाइफ। मेरा Yes. एक था। आपका एक है? हाँ, मेरी बेटी जो मतलब हम लोग जो एकदम डिसिप्लिन में रहे, उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, घर में पियर में रहो ससुराल में रहो, तो बेटी को भी मैंने वैसे ही बनाने की कोशिश की थी। जब उसकी शादी हुई तो मैं इतना रोई थी, कितना उसको तकलीफ दिया होगा मैंने। डिसिप्लिन में रहे, ये सब अच्छी तरह से होना, ये वो अच्छा होना, वो अच्छा। वो भी ऐसे लगा कि ठीक है ससुराल में जाके अच्छी तरह से रहेगी, लेकिन बाय चांस उसकी सास भी मेरे जैसे थोड़ी स्ट्रिक्ट निकली, उसको भी हर चीज जगह पे होना। तो मैं इतना पछता रही, अरे मैं पहले उसको इतना नहीं बोलती तो कितना अच्छा रहता था, कम से कम तब तो यहाँ पे शांति से रह सकती थी। लेकिन नहीं, मैंने भी उसको सुबह से उठी नहीं की, उठ गई, चलो नहा ले, चलो ये काम तुझे सीखना ही पड़ेगा, ये काम तेरा टाइम पे होना ही पड़ेगा। अब उसकी शादी कुछ 10 साल हो गए, फिर भी मेरे मन में वो है कि नहीं, मैंने उसको यहाँ पे ऐसे नहीं रखा। अब आती है 1 महीने के लिए, जरूर उसके साथ अच्छी तरह से रहते हैं सब कुछ, लेकिन वो जो बचपना उसका मैंने छीन लिया, मुझे अभी भी बहुत दिक्कत। तो उसके लिए अब 10 चीज ढूंढिए। आपने शायद इतने डिसिप्लिन थे, आज वो अपने ससुराल में इसीलिए बहुत वेल सेटल्ड है। नहीं है वो हर है जगह settled है, एडजस्ट वो कर पा रही है। राइट, वो सहन शक्ति है उसमें आ गई है। जितना मैंने उसको किया था, वो सास भी उतनी स्ट्रिक्ट है, तो वो बोले मम्मी आपने इतना स्ट्रिक्ट रहा था तो यहाँ पे मैं सब कुछ सहन कर पा रही हूँ, नहीं तो कब की निकल के आ जाती थी, इतना मैं नहीं सहन कर सकती थी। लेकिन अब मैं यहाँ पे पछता रही हूँ, मैंने उसको बहुत ज्यादा ये किया। बाकी लोगों को जब आप देखती हो ना कि बेटियों को कितना अंदर इससे रखते हैं, तो आप जब वो आते भी हैं मुझे तब आप पूरा उस फ्रीडम देते हैं उनको, और यू नो आप पैम्पर करते हैं अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाइस ना। सब सोचने पे, लेट अस थिंक अबाउट इट, क्योंकि हम लोग अभी तक उस स्टेज में पहुंचे नहीं है।
हाँ, आप लोग तो छोटे हो, आपकी बेटी अभी शादी हुई नहीं है, मेरे नाती हो गए 10-10 साल के अभी। हाँ, तो इसलिए तो आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। गंगावती जी, आप बिल्कुल भी उसको मन पे मत लीजिए, दिल पे मत लीजिए। देखिए, आप हम थोड़े से नेचुरल इन सब से थोड़े से बड़े वाले उसमें आते बड़े हैं, लेकिन नहीं, हमने अपनी तरफ से, आपने जो उस समय सोचा, जो उसने आपने किया, आपने अपनी तरफ से सबसे अच्छा अपने बच्चों को शिक्षा या संस्कार या काम करने का सब देना चाहा। उसके लिए बिल्कुल मैं तो कहूंगी मन में मत रखिए। देखिए, कोई भी पेरेंट जो होता है ना, मैं जो सोचती हूँ, पायल, सॉरी टू टेक ओवर, कोई भी पेरेंट इज नॉट परफेक्ट. Absolutely. We are also becoming parents. We are moving towards learning more with our children. हम बच्चों के साथ ही से सीख रहे हैं। हम पहले से थोड़ी ना माता पिता बन के आए थे। जब अब बच्चा हमारे पास आया तब हम माता पिता बने, तब हमने सीखा ऐसे करें, हम ऐसे करें। और हर एक के पास ये चांस, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस तो हमेशा दिमाग में रहते नहीं ना, ये करूं कि ये करूं, ऐसे करूं, डांटूं कि प्यार करूं। इसमें उस समय तो मोमेंट पे जो निकलता है वो निकल जाता है, चाहे प्यार भी निकल जाता है। कभी कभी लगता है छोड़ो, कौन बच्चे को बोले, लेट हिम एंजॉय। कभी कभी चाटा भी पड़ जाता है। तो वो तो पार्ट ऑफ हमारा ग्रोइंग अप, हमारे बच्चों को बड़ा करने का। और हमेशा इस चीज से बहुत वो रही है, मैंने बहुत अच्छे बच्चे दिए हैं इस संसार को, इस चीज से लबालब भरे रही। मैं पहले और कितना भी नेगेटिव रहूं, लेकिन मैं हमेशा बोलती थी मेरे बच्चे, मैंने बहुत अच्छे, मैंने ह्यूमैनिटी, ह्यूमन, दो बड़े अच्छे ह्यूमंस पैदा करे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. All mothers should be very proud of their children. बिनीता जी, अगर बिनीता जी कॉल पे हैं, मैं उनको भी यही बोलना चाहूंगी, क्योंकि वो कई बार बच्चों का बोलती हैं कि सुनते नहीं है। ठीक है, छोटे हैं, नहीं सुनते हैं, आता है गुस्सा, उस समय आता है। लेकिन मैं एज अ काउंसलर, क्योंकि मैं आजकल मेरा बहुत पेरेंट्स से मिलती हूँ फॉर माई स्पेल बी, एंड आई हैव बिकम मोर ऑफ अ काउंसलर रादर देन अ स्पेल बी दिस थिंग। मैं पेरेंट्स को बहुत काउंसलिंग करती हूँ कि एक तो उन लोग के सामने कभी उनकी बुराई नहीं करो, बच्चों के सामने बच्चों की बात मत कर, ये पढ़ता नहीं है, ये ऐसे नहीं करता, अरे बाप रे, वही गया सारा। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही है ना, पढ़ता नहीं, हम लोग खुद ही तो बार बार बोल रहे थे, कैसे पढ़ते नहीं, वो पढ़ेगा ही नहीं, सुनता नहीं है, तो वो नहीं सुनेगा। नहीं, अभी जब से मैजिक की दुनिया में बेटे के लिए मैं बदल गई हूँ पूरी तरह से। और हमेशा ये सोचिए कि मेरे बच्चे बेस्ट है, किसी से कंपैरिजन नहीं है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। और बच्चे अच्छे नहीं है, मैंने बहुत अच्छे ह्यूमन बींग्स को संसार में डाला है। वो लोग अब आगे अपनी जिंदगी करेंगे, अपना काम करेंगे वो लोग। मैंने बहुत अच्छे, मतलब मेरी परवरिश में 2 अच्छे, 2, 3, 4 जितने भी बच्चे बहुत अच्छे संसार मैंने डाले हैं। अब वो लोग वर्ल्ड में जाना है भाई, बड़े होकर तो बच्चों को तो वर्ल्ड में जाना है, अपने काम करने, अपना नाम कमाना है, पैसा कमाना है, जो करना है बस। तो बिल्कुल आप मत फील करिए, आई फील सो दिस थिंग। आप इतने स्वीटली लिखते भी हो सब कुछ। नहीं, बिल्कुल मत फील करिए। हाँ, तो बल्कि 10 ब्लेसिंग्स ढूंढिए उसमें से अपने बच्चों के लिए, और 10 ब्लेसिंग्स आप ढूंढिए और उसको खत्म करिए, अंदर में उसको बिल्कुल मत रखिए। हम लोग की मैम जो है ना, अश्विनी मैम बोलती है कि मदर, हम लोग जो है ना, थ्रू आउट आवर लाइफ वी कीप ब्लेमिंग। अच्छा घर नहीं मिला शादी के बाद तो भी सोचते हैं कुछ और ढूंढना चाहिए था, एवरी टाइम। देखिए बच्चों का भी अपना साइकिल चल रहा है, बच्चों का भी अपना साइकिल चल रहा है, कर्मा उनके अपना, राइट, आफ्टर सर्टेन एज उनका भी कर्मा चल रहा है। इट इज नॉट अस, इट इज देयर ओन कर्मा। वो बोलते हैं ना, बॉडी खत्म हो जाती है, लेकिन वो पिछले जन्म का कर्मा इज गोइंग ऑन एंड ऑन। तो वो उनका भी चल रहा है ना, तो उनको भी तो पूरा इसी लाइफ में खत्म करना है। बोला हम लोग का सिर्फ कितना है, हम लोग एक बेबी को बॉर्न कर दिए, वो भूखा नहीं रहे, बस उतना ही तक, उसके बाद देयर ओन कर्मा अपने आप चल रहा है, जिसको लेना है वो सही अपने लेगा, नहीं तो वो। लेकिन मैं ऑल्सो बीइंग एज अ मदर एट सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ, मेरे को लगता था आई हैव नॉट बीन अ गुड मदर, क्या ये नहीं करा पाई, वो तो वी हैव टेंडेंसी ऑफ, आई थिंक एवरीबॉडी फील्स दैट एट सम टाइम और अदर, एवरीबॉडी गोस थ्रू दैट। And especially Payal, when your children have become adults, na, they've moved into the world, और तब पुरानी बातें याद आती। मैं तो अभी तक रो लेती हूँ, हाय मैंने क्यों मारा था उसको, मैंने क्यों उसको और प्यार नहीं किया। अब तब हम यंग थे, थोड़े से झंझटों में थे, तो मार दिया बच्चे को, अरे क्यों किया मैंने, क्यों किया। अभी तक भी आंखें, मतलब तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक, उसको एक्सेप्ट करना। अब हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, ब्लेसिंग लिखेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, What's done cannot be undone। जब पायल बोलती है ना, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द लाइफ, बस अब यहीं से आगे छोड़ना है। थैंक यू रमा जी।
वेलकम विनीता जी, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन लिटरली फील इट ना, हम भी नहीं तो उसी एक्चुअली मैं क्या ना बच्चों को मारती Thank you, तो एकदम auntie. भी नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, सही बात। हम तो आज तक मतलब मुझे याद नहीं कि मैंने उसे एक थप्पड़ भी कभी लगाया दोनों बच्चों को मेरे। नहीं, हमने तो बहुत लगा दिए, बड़े वाले को तो ज्यादा लगाए, छोटे वाले को कम, लेकिन लगा दे दिए। लेकिन अब चाहते हैं कि उनको एकदम भर देते हैं, उनको भर देते हैं प्यार से जितना कर सकते हैं। गंगावती जी आप म्यूट हो गए हैं प्लीज। तो दैट्स एक्चुअली वही है, हम लोग इस साइकिल में क्या है ना, वो ब्लेम में उसको अगर खत्म नहीं करेंगे ना, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। So let's put an end to it by giving blessings. Let's put an end. What we can do best is just bless our children. That's it. Keep blessing them and keep giving them love. तो वही है, तो हम लोग को आज अपने लाइफ में ऐसा ही ढूंढना है, और उसके लिए 10 ब्लेसिंग्स लिख के हम लोग को उसको दिए। ऐसे और भी मिस्टेक होंगे तो और भी हम लोग ढूंढेंगे, और भी। हाँ, एवरी डे वी कैन डू दिस प्रैक्टिस, जब तक वो पूरा मन का आपका एवरी डे ऐसे ढूंढ के। तो इट्स अ वेरी नाइस प्रैक्टिस एक्चुअली, यू नो, जो अभी तक हम लोग के मन में जो रिग्रेट चल रहा है, उसको लेके बातें चल रही है, वो सब डन हो जाएगा। And I think I can share one manifestation kind of thing of mine. I mean, I'm not sure how, I mean, I think it's the universe naturally does it. मैंने अभी कुछ दिन पहले शेयर किया था ना कि मेरी मदर को मैंने मैजिक वॉन्ड दिया था। She is in Kolkata and she was a little bit indisposed. She was feeling a little nervous. और उसके पहले I had got some news from my children. So एकदम बैंगलोर जाने का बुरी तरह से मन हो गया कि मुझे बैंगलोर जाना है, बच्चों के पास बैंगलोर जाना है। अब बैंगलोर कैसे जाएं, क्योंकि बनारस में रहती हूँ। आई लिव विद माय मदर इन लॉ एंड माय हस्बैंड, हम 2 जने हैं। बड़ा बेटा बैंगलोर है, छोटा बॉम्बे है, लेकिन वो अभी अभी आया है महाराष्ट्र में सिचुएशन बिगड़ने के बाद। तो खैर, so now I wanted to go to Bangalore, but then who will be at over here? क्योंकि मदर इन लॉ अकेले इतने दिन का मैनेज, हफ्ता 10 दिन, she will not be able to. My mother, after my death of my father and my father-in-law, both, my mother and my mother-in-law have become very good friends. Wow. मतलब they are the best of friends इस समय. But naturally, मम्मी यहाँ आती है 2-3 महीने के लिए, she goes back to Kolkata. Ever since I wanted to go to Bangalore, and I had this in my mind कि मम्मी यहाँ आ जाए तो माँ and mummy will live together over here. My husband will be there, and then I can be free. क्योंकि वो 2 ladies हैं, both 80+, but then both are good, very good health, very good. They'll manage the house, and then I can rush off to Bangalore. And वही हुआ, the universe ने क्या खेल खेला कि my mother got a little bit this thing, and now everything is falling into place. Within 3 days, she's coming here now. My sister Ruchi is bringing her here. Oh, it's Ruchi only. Lovely. So now I'm kind of, excited कि हाँ, जब भी थोड़ा ये second wave का lull आएगा, I'll rush to Bangalore. So I feel like I've manifested this kind of a chakkar. Wow. So basically one of your wishes has come true. That's lovely. Nice, Yeah. Ramaji. Many congratulations. Thanks. तो अगर हम लोग चाहे तो क्या नहीं हो सकता, मन चाहा। चाहे तो क्या नहीं हो सकता, यही लग रहा है अब कि अब चाहने का वो जैसे बोल रहा चस्का, अब मन, अब लग रहा है और भी कुछ चाहे। अब और कुछ चाहने का चस्का लग रहा है ना। यूनिवर्स के साथ अब लोग तक खेलेंगे, लगता है चलो लेट अस विश फॉर मोर, हाउ आई नो हाउ टू मैनिफेस्ट एंड हाउ टू गो अबाउट इट। तो इसी का यही है, बट वी हैव टू स्टे अबव द लाइन के फीलिंग्स में, कभी भी वरी फियर ये सब में नहीं रहना है, देन इट विल नॉट हैपन। अच्छा पायल, ये गंगावती जी ने जो बताया था, तो उसके ब्लेसिंग्स क्या होगा रिगार्डिंग कि भाई वो अच्छी है, शी इज फिट एंड फाइन, ये सब ये तो नहीं होगा ब्लेसिंग? नहीं, उससे उन लोगों ने क्या सीखा कि अगर उन लोग ने अगर अभी इतनी डिसिप्लिन थी, तो उनकी डॉटर तो खुद बोल रही है, इसलिए शी कुड सेटल इन हर एट हर इन-लॉज प्लेस, है ना। एक ही हुआ ना, और कितना काम उन्होंने सिखाया है, वो तो वो ढूंढेंगी ना उन लोगों ने क्या सीखा। और भी बोले ना कितना काम सिखाया है, मे बी अब उसके वहां पे वो काम आ रहा है, कुछ ऐसा काम है वो बाद में करियर भी बन जाता है, नेवर नो। लोग सिखा हुआ है। गंगावती जी इज वेरी टैलेंटेड, उनका तो मैंने सुना है, मेरी जो सुवर्णा ने बताया था, वो साड़ी वाड़ी में बहुत अच्छा एम्ब्रॉयडरी वगैरह करती है।
चालू है अभी चालू बहुत है। ज्यादा है, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर काम करती है। She's very very At this age, मतलब Very I had talented. so much to learn from her, you know, मतलब I really admire. हाय हाय पायल, ऐसे मत बोलो एट दिस एज। पायल अभी हम लोग बड़े नहीं हुए हैं इतने, हम लोग भी बहुत कुछ माउंट एवरेस्ट। बड़ों से क्यों, हम लोग छोटों से भी तो सीखते हैं ना। बट आई रियली एडमायर गंगावती जी, मतलब मैं उनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। शी इज रियली, वाइब्रेशन देखिए, उनका एनर्जी देखिए, अर्ली मॉर्निंग उनका, शी इज डूइंग ऑल द प्रैक्टिसेस, यू नो, अपने लाइफ में तो बहुत, हम लोग से भी ज्यादा यंग है। मैं तो लग रहा है कभी कहीं बुढ़ा एज आ गया, लेकिन आपका तो आया ही नहीं है, बिल्कुल काफी यंग तो। नो, द थॉट्स आर सो नाइस, आई गेट वेरी पॉजिटिव जो डिसिप्लिन है ना बचपन से, हाँ जी, बचपन में जिस डिसिप्लिन में रहा ना वो चल रहा है कंटिन्यू, छोड़े नहीं उसको। with happiness. Yes, thank you so much for your sharing. Thank you, Ramaji. So let's thank you, do Ganga. our blessings. थैंक यू, Let's say our gratitude. ब्लेसिंग करेंगे। हाँ जी। ओके, किसी का भी कोई क्वेरी है तो लेट मी नो। और रीड द चैप्टर। एक बार कैसे लिखना है, क्या लिखना है, हम लोग को चैप्टर रीड करने से समझ में आ जाएगा। इट विल बी ऑल द मोर क्लियर, राइट? तो और कुछ पूछना है? एनी क्वेरी, एनी शेयरिंग? और वी डन फॉर द डे। पायल जी, मुझे एक बात बोलना था। हाँ जी। आप वो जो दिल वाला, वो हार्ट वाला एक मेडिटेशन कराए थे ना, वो कल करवाओ ना वापस से। ओके, हार्ट वाला कि वो पूरा हेल्थ वाला? वो नहीं, हार्ट वाला, जो दिल हम मेरे लिए धड़कता है, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, हाँ, वो जिस दिन छोटा चैप्टर वो वाला एक मेडिटेशन कल के सेशन में करवा दो ना एक बार। ऑलराइट, कल मैजिक मिरर है, स्मॉल चैप्टर, कल कर लेंगे हम लोग। हाँ, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। एक शर्त पर, आपको अपना ना वीडियो ऑन रखना पड़ेगा। हाँ हाँ जरूर। आई हैव नॉट सीन यू। जरूर जरूर। कौन बोल रहे हैं वैसे वो? वर्षा जी। वर्षा। तभी बोल रही हूँ, आई हैव नॉट सीन हर। हम लोग एक पुट ऑन योर वीडियो। ओके, श्योर श्योर, विल डू इट। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। Thank you so much. Thank So you, everyone. Thank you, Payal. Thank you, Thank you, Uncle. Payal ji. Thank you. Thank you, Payal ji. धन्यवाद पायल Thank जी। you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you.